अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वो मेरे बहन भाई, वो हजरात जो पाकिस्तान में हैं और सल्तनत ऑफ ओमान का वीज़ा ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके मेडिकल एक्सपायर हो रहे हैं, और वो हजरात जिन्होंने अपने पैसे जो है एजेंट लोगों के पास फंसाए हुए हैं, उनके लिए भी ये खबर है कि आखिर सल्तनत ऑफ ओमान पाकिस्तानियों को वीज़े कब से दोबारा जारी करना शुरू करेगा। अगर आप यही सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में कहीं पर भी मिल सकता है। बात करेंगे ओमान ने आखिर पाकिस्तानियों पर अपने दरवाजे क्यों बंद किए, किस वजह से बंद हुए, वजह क्या बनी है। वजह ये बनी है, जब 13 कैटेगरी के वीज़े बैन किए गए थे तमाम ममालिक के लिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भी शामिल था, उस दौरान लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फेक वीज़े निकलवाए, और वो भी फैमिली वीज़े निकलवाए, और उन फैमिली वीज़ों का मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया। ये 13 कैटेगरी के वीज़े आर्जी तौर पर 6 माह के लिए बंद किए गए थे ओमान की तरफ से तमाम ममालिक के लिए, और ये 13 कैटेगरी के जो वीज़े थे ये सिर्फ लेबर तबके के वीज़े थे। इससे ऊपर वाले हाई लेवल के वीज़े निकल रहे थे। जब इन 13 कैटेगरी के वीज़ों के ओपन होने का वक्त आया तो ओमान ने पाकिस्तान पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी, और ओमान ने कहा जी हम फैमिली वीज़ा देंगे, लेकिन आपको अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो आपको पाकिस्तान से भी टेस्ट करवाने होंगे, पाकिस्तान एम्बेसी से भी टेस्ट करवाने होंगे, और यहाँ पर जो वजारत खारिज से भी टेस्ट करवाने होंगे, और उनकी बाकायदा तौर पर फ़ीस होगी। जब पाकिस्तान की एम्बेसी उसके ऊपर स्टैंप लगाएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, उसके बाद आपको फैमिली वीज़ा जारी होगा, वरना आपको फैमिली वीज़ा जारी नहीं होगा। इतनी सख्ती। पहले आप क्या करते थे, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट देते थे, पाकिस्तान की एम्बेसी स्टैंप लगाती थी, आपको वीज़ा मिल जाता था। लेकिन जब से पाकिस्तानियों ने जुगाड़ लगाया, पाकिस्तानियों ने एजेंटों को कहा हमें सिर्फ एंट्री दिलवा दे सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, हम जाने और हमारा काम जाने, तो एजेंटों ने उनको एंट्री दिलवाई सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर। उन्होंने यहाँ पर आकर फैमिली वीज़े को गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज़ किया, और उस मिसयूज़ के नतीजे में तमाम पाकिस्तानियों पर यह पाबंदी आयद कर दी गई कि अब हम आपको वीज़े जारी नहीं करेंगे, जो कि अभी तक कोई भी वीज़ा जारी नहीं हो रहा है। अभी तक तमाम के तमाम वीज़े बंद हैं सवाए एक फैमिली वीज़े के। आप सऊदी अरब को ले लीजिए, आपको 1 साल वाला वर्क वीज़ा मिलता है, या आपको 3 माह वाला विज़िट वीज़ा मिलता है, आपको उम्रे का वीज़ा मिलता है, तो बाकायदा तौर पर आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, बाकायदा तौर पर आपकी आई स्कैन की जाती हैं, ताकि पता चले कहीं पर बंदा ये इलीगल गैर कानूनी किसी सरगर्मी में शामिल तो नहीं है। आप दुबई को ले लीजिए, दुबई ने कहा जी पाकिस्तानी किसी भी वीज़े पर दुबई में आकर वर्क वीज़े पर आते हैं, या टूरिस्ट वीज़े पर आते हैं, या किसी भी वीज़े पर आते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम सब भीख मांगते हैं, हम में से बहुत अच्छे बेहतरीन बिजनेसमैन लोग इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, जो कि अपना कारोबार चला रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन हम में से चंद एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये काम करने के लिए वर्क वीज़ा भी लिखवा लेते हैं 2 साल का दुबई का, और दुबई ने ये सब हालात को देखते हुए पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए। पहले दुबई ने चंद एक अजला के वीज़े, चंद एक शहरों के वीज़े बंद किए थे, फिर दुबई ने तमाम के तमाम वीज़े बंद कर दिए। अब दुबई आपको 5 साल का वीज़ा जारी कर रहा है, जो कि सैर का वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, लेकिन बहुत सख्त कवानीन के साथ, बहुत सख्त शराइत के साथ, और तकरीबन रकम आपके पास जो है 3000 दुबई के जो दिरहम है ये मौजूद होने चाहिए, और होटल की बुकिंग लाजमी करार दे दी गई है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी होटल की बुकिंग लाजमी करार दे दी है। बाकी जीसीसी ममालिक को देख लीजिए, तमाम जीसीसी ममालिक ने हमारे ऊपर जो है सख्त तरीन कवानीन लागू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं, हम जुगाड़ लगाने से बाज नहीं आते। हम लोग जो है ना पाकिस्तानी, कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुगाड़ ज़रूर लगा लेते हैं, और जुगाड़ लगाकर हम अपना काम निकलवा लेते हैं, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। अब सल्तनत ऑफ ओमान कब वीज़े ओपन कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए?
تو سلطنت آف عمان میں اس وقت آؤٹ پاس اوپن ہیں، جتنے بھی اللیگل ہیں، غیر قانونی افراد ہیں، ورک ویزے والے ہیں، فیملی ویزے والے ہیں، وزٹ ویزے والے ہیں، ٹورسٹ ویزے والے ہیں، یا بزنس انویسٹر ویزے والے ہیں، یا غیر قانونی داخل ہونے والے افراد ہیں، ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے ان کے ممالک میں، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سری لنکا سے ہیں، نیپال سے ہیں، وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جتنے بھی غیر قانونی افراد ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اور ان آؤٹ پاس کی جو آخری تاریخ ہے وہ ہے جی 31 جولائی 2025۔ اب یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ آؤٹ پاس کی تاریخ آگے کی جا سکتی ہے حکومت عمان کی طرف سے۔ اگر آؤٹ پاس کی تاریخ آگے نہیں کی جاتی، 31 جولائی 2025 حد آخری ہی تاریخ ہے، تو 31 جولائی کے بعد 1 اگست 2025 2 اگست 2025 کو پاکستان کے ویزے اوپن ہونے کی جو اطلاعات ہیں جی آنا شروع ہو جائیں گی، اعلان ہو جائے گا، باقاعدہ افیشل طور پر نیوز بھی آئے گی۔ لیکن جہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قوانین کیا ہوں گے، رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوں گے۔ ہمیں اب سلطنت آف عمان کا ورک ویزا لینے کے لیے بھی سخت قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں سلطنت آف عمان کا وزٹ ویزا لینے کے لیے بھی سخت قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے ایسے مسائل ہوں گے جن سے ہم گزر کر، جن کو حل کر کے ہم سلطنت آف عمان کا ویزا لگوا سکیں گے۔ وہ لوگ جن کے میڈیکل ایکسپائر ہو چکے ہیں، اب دوبارہ میڈیکل کروا رہے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ابھی تک اپنا میڈیکل نہ کروائیں جب تک افیشل نیوز ROP کی طرف سے، یعنی رائل عمان پولیس کی طرف سے یا لیبر منسٹری کی طرف سے کوئی بھی افیشل نیوز آپ کو نہیں مل جاتی، تب تک آپ نے کوئی بھی اپنا میڈیکل نہیں کروانا ہے، کسی ایجنٹ کو پیسہ نہیں دینا ہے۔ ابھی تک جو ویزا اوپن ہے وہ ہے صرف اور صرف فیملی کا، جس میں آپ کو آپ کے تمام ڈاکومنٹ جو ہیں پاکستان سے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، یہاں سے وزارت سے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، پھر پاکستان ایمبیسی سے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، اس کے بعد فیملی کا ویزا نکلتا ہے۔ اس میں بھی صرف اور صرف آپ کے بیوی اور بچے شامل ہیں، باقی کوئی بھی فرد اس میں شامل نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی سختیاں ہم نے خود اپنی اوپر لگوا لی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی جہاں پر بھی جائیں، ہم اپنے ملک کا نام روشن کرنے میں پہل کریں، ہم اپنے ملک کے نام کے لیے فخر بنیں، نہ کہ ہم اپنے ملک کا بدنامی کا باعث بنیں، اور ہمارے پاسپورٹ کی جو اہمیت ہے یہ اچھی ہو، ہمارے پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے یہ اچھی ہو، نہ کہ ہمارا پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹوں میں گنا جائے۔ کوئی بھی ملک ہمیں ویزا فری انٹری دینے سے انکار نہ کرے۔ کچھ اس طرح کے کام ہمیں کرنے ہوں گے تاکہ باقی جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس سوائے GCC میں آنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے لیے راہیں ہموار ہو سکیں اور وہ GCC میں آ کے رزق حلال کما سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے یاد۔ اللہ حافظ۔